पटना में कोचिंग है, नॉर्मल कोचिंग भी है और बहुत हाई लेवल की भी कोचिंग है और पार्टिकुलर बहुत कम स्टूडेंट होने के बावजूद आपके कोचिंग से 7 स्टूडेंट अगर बिहार टॉपर बनते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जी सर, बहुत अच्छा भी लगा और बच्चों का भी मेहनत रहता है और ये जो सिलसिला था बिहार टॉपर देने का, ये सिलसिला सर उसके बाद जो शुरुआत हुआ, ये आगे बढ़ता गया या फिर जी लगातार बढ़ता रहा। 23 में मिला, 24 में मिला और काफी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल एक पार्टिकुलर कोचिंग से 7-7 बच्चे हमारे टॉपर बने। नमस्ते, प्रणाम। मैं अभिजीत, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद अभिजीत। आज का पॉडकास्ट हम सबके दिल के बहुत ही करीब होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो सादगी में रहते हैं। ये कहते हैं कि सादगी से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं होती और यह सच है। तो आज मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के साथ हूँ। आज हमारे साथ है पवन सर, जो पिछले 8 साल से इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इनका मानना है कि कम टाइम में भी ज़्यादा इम्पैक्ट दिया जा सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं पवन सर। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी दर्शक लोग आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिसका नाम है पॉडकास्ट विद अभिजीत, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर वैसे लोगों की जर्नी को शेयर कर रहे हैं जो कि एक अननोन पर्सनालिटी है और जिनको बिहार के लोग बहुत कम ही बच्चे जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जिनके बिहार में कोई अपना व्यक्तिगत पहचान नहीं। लेकिन धीरे-धीरे आपकी भी पहचान बनेगी और जिन लोगों को आप यहाँ पे इनवाइट करते हैं, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि और पहचान बनेगी। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत थैंक यू कहूँगा सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर आकर। और यह भी मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा होने वाला है, कैसे अपने जर्नी को मैं शेयर करूँगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सबसे पहला सवाल सर आपसे, ये इंग्लिश पढ़ाने का सफ़र शुरू कब हुआ और ये पैशन कब बन गया? सर देखिए, 2015 में मैं पटना आया था। जैसा कि सारे बच्चे लोग करते हैं जो पटना के रहने वाले नहीं हैं, पटना से बाहर के आते हैं। वैसे लोग मैं भी अपना इंटर का एग्ज़ाम कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद मैं 2015 में पटना आया। और पटना आने के बाद मेरी फाइनेंशियल इश्यूज़ और फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से मैंने 2016 में होम ट्यूशन पढ़ा। और 2016 में होम ट्यूशन मैंने पढ़ाना किया और वहीं से यह पैशन धीरे-धीरे जगता गया। लोगों को पसंद आने लगा कि हाँ, पवन सर का पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल है वो थोड़ा-सा बेहतरीन है। तो इसी वजह से मैंने भी सोचा कि एक रोज़ी-रोटी भी काम करेगा और मैं अपने पैशन को भी फ़ॉलो कर लूँगा। और इसी तरीके से इस जर्नी को शुरुआत मैंने किया और इस जर्नी को मैंने कोचिंग का आयाम दिया 2018। और 2018 में पटना का ऐसा कोई भी जो एकेडमिक लेवल का कोचिंग है, ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जहाँ पे अच्छे खासे बच्चे हों और वहाँ के लोग मुझे नहीं जानते। और 2018 से लगातार अभी 2025 चल रहा है और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो एक ऐसा नहीं था कि अंदर से पैशन था कि टीचिंग के लिए कुछ काम करूँगा, लेकिन मजबूरियाँ और ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, जिसकी वजह से मुझे इस टीचिंग लाइन में। बहुत अच्छा लगा सर सुन के कि आप अपने प्रॉब्लम को एक किनारे करके और आगे बढ़े और महज़ 2 से 3 साल में खुद का अपना कोचिंग एस्टेब्लिश किए। जी सर, थैंक यू। क्योंकि सर देखिए, ज़िंदगी में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, जो सही समय पर सही डिसीज़न। अगर हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही समय पे सही डिसीज़न। बहुत सारे लोगों को आप देखते होइएगा कि जो ज़िंदगी में ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने भी पढ़ाई को शुरू किया और पढ़ाई करते-करते जब मेरा फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं रहा, परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं रही, तो एक बार पिताजी का कॉल आना कि बेटा थोड़ा-सा अपने तुम मतलब कि खर्च को बियर करो, अपने खर्च को थोड़ा-सा सहो। मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उसीलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, अब कुछ करना पड़ेगा और उसीलिए सर मैंने टीचिंग को अपनाया और उसके बाद से आज तक मैं कभी। क्या बात है सर! अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत जल्दी उठाना सीख गए। जी सर,
और सारे लोगों को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, जितने भी लोग हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंसान जितना जल्दी पहचान ले, उतना सही अच्छा होता है, क्योंकि फैमिली के भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों से, हमारा हुआ या किसी का भी हुआ। अगर आप पटना में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कहीं भी कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो आपके फैमिली का भी एक्सपेक्टेशंस होता है कि भाई फैमिली भी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा बच्चा या हमारा बेटा या हमारा बेटी हमारे लिए कुछ करे। और उसी एक्सपेक्टेशन को देखते हुए मैंने इस कदम को उठाया और आज एक कह सकते हैं कि छोटा-मोटा एक कोचिंग ऑनर, एक छोटा-मोटा टीचर के रूप में एक सफल टीचर। सर ये जो आपका 8 साल का सफ़र है, ये कोई छोटा-मोटा सफ़र नहीं है। इसमें सर इन 8 सालों में कोई ऐसा याद जुड़ा है आपके साथ जिससे आपको लगा हो कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ? देखिए, मैं कभी भी निराश होता हूँ, तो एक ही बात ज़िंदगी में सोचता हूँ और मैं अक्सर बच्चों से भी यही कहता हूँ कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक़्त तू क्या टकराएगा। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, जो बच्चे निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक़्त तू क्या टकराएगा। उठेंगे जब हाथ हमारे और ख्वाब हकीकत बन जाए। तो मैंने अपने ख्वाब को हकीकत तब किया, सर समय है 2022 का। कुछ बच्चे मेरे पास आए, एक रतन सर है जो मुझे सपोर्ट किए, कुछ बच्चे को हमें दिए और वैसे बच्चे को दिए जो कि लगा कि नहीं भाई ये ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर सकते हैं। और वहाँ से कुछ बच्चों से जब मेरे पास आए पढ़ाई करने के लिए, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हुए सर कि जो बिहार टॉप करे और बिहार जब टॉप करे तो हमको लगा कि नहीं भाई इस पैशन को और जो मैंने जिस चीज़ को लिया है अपने लाइफ में, जिस चीज़ को मैंने उठाया है, टीचिंग का, सर मुझे लगा कि नहीं, बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ और बच्चों के लिए कुछ करने के लिए मैं सदा तत्पर खड़ा रहता हूँ और वही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा और उस दिन से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यही वजह से मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि भाई अगर मैं टीचिंग करा रहा हूँ, अगर बच्चे मुझसे सीख कर कुछ जाते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण होता है। कभी सुनता हूँ कोई बच्चे को कि कोई बच्चा यहाँ टॉप कर गया, पढ़ाई करने के बाद बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलिए मैं एक छोटा-सा काम करके किसी को इंस्पायर कर पा रहा हूँ और उसके मुकाम तक उसको पहुँचने में एक छोटा-सा स्टेप और एक छोटा-सा कदम है। कितने बच्चे सर 2022 का जो आप बात कर रहे हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे थे जो बिहार टॉप किए थे? सर 2022 में सर 1 बच्चा टॉप किया और और सर एक बच्चा उसका नाम है इंतखाब आलम, मुझे आज भी याद है और उस बच्चे से कभी-कभी बात होती है, आज बीएचयू में पढ़ रहा है। बनारस में पढ़ाई कर रहा है लड़का और अच्छा लगता है, कभी-कभी बातचीत भी हो जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ा हुआ है लड़का। और उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, अगर कोई होनहार बच्चा होगा, अगर उसके अंदर काबिलियत होगी, तो उस काबिलियत को, उसके होनहार जो भी उसके अंदर मतलब गुण है, क्वालिटी है, उसको मैं निखार कर बाहर लाऊँगा और वैसे भी बच्चे जो हमसे जुड़ पाते हैं, ऐसा नहीं कि जो टॉपर बच्चे, जो ऐसे बच्चे जुड़ पाते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, मेरी प्रयास यही रहती है कि मैं उनके लिए भी और सर ये जो सिलसिला था बिहार टॉप देने जी, का, बिहार टॉपर देने जी, का, ये सिलसिला सर उसके बाद जो शुरुआत हुआ, ये आगे बढ़ता गया या फिर जी, लगातार पीछे बढ़ता ग्राफ रहा, गिरा? 23 में मिला, 24 में मिला और पिछले साल जिस कोचिंग संस्था से मैं जुड़ा हूँ, उसका नाम है एसीसी कॉमर्स एंड आर्ट्स क्लब और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पिछले साल एक कोचिंग से 7-7 बच्चे हमारे टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे और वहाँ पर चंदन सर भी मिले थे, डीएसपी खनपुरा वाले, ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यू हुआ, 7-7 इंटरव्यू लिया गया बच्चों का और एक कोचिंग से समझ सकते हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी गलती से 1 आध टॉपर निकल जाता है। लेकिन हम लोग सर लिमिटेड रिसोर्सेज़ पे लिमिटेड बच्चों में सर एक कोचिंग संस्थान से 7-7 बिहार टॉपर देना और वहीं से लगा कि नहीं भाई कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी ये बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ी बात है सर कि एक नॉर्मल से हम लोग के जो पटना में कोचिंग है, नॉर्मल कोचिंग भी है और बहुत हाई लेवल की भी कोचिंग है और पार्टिकुलर बहुत कम स्टूडेंट होने के बावजूद आपके कोचिंग से 7 स्टूडेंट अगर बिहार टॉपर बनते हैं, तो बहुत बड़ी बात है जी सर। सर, बहुत अच्छा भी लगा और बच्चों का भी मेहनत रहता है, उसमें जितने भी टीचर्स हैं, जैसे कि नाम भी मैं लेना चाहूँगा फरहान सर से, आतिफ सर, रतन सर, इन लोगों का डेडिकेशन भी देखता हूँ बच्चों के प्रति तो लगता है कि नहीं भाई, इन्हीं का मेहनत है जिसके वजह से बच्चे अच्छा कर पाते हैं।
आप देख सकते हैं कि टीचर का एक रोल होता है मार्गदर्शक के रूप सही में, और बात है सर। टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में एक छोटा-सा अगर बच्चे को मार्गदर्शित करता है अपने माध्यम से, अगर बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत काबिलियत है, अगर इमोशनली कनेक्ट हो जाता है बच्चा टीचर के साथ, ज़िंदगी में सर आज के टाइम में इंग्लिश एक स्किल है। आज के टाइम में क्या हमेशा से इंग्लिश एक स्किल ही है, लेकिन बच्चों को डर भी सबसे ज़्यादा इसी से लगता इंग्लिश है। से लगता इंग्लिश है। नाम से ही डर लगता जी है। सर, बिल्कुल सही बोले। और ख़ास करके बिहार के जो बच्चे हैं, जैसे कि मैं बिहारी बच्चों से ही कनेक्टेड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर बच्चे बिहार के जो इंग्लिश से पिछड़ जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज से उनके अंदर जो डर भय बना हुआ है, इसमें कहीं न कहीं सरकार का बहुत बड़ा, जो बिहार बोर्ड के पार्टिकुलर स्टूडेंट आते हैं हम लोग के पास, तो बता दें जितने भी लोग देख रहे हैं, गार्जियन या कोई भी, सबसे पहले सरकार की इसमें कमी यह है कि सर क्लास 10वीं में अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा, तो वहाँ इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है कोई सर। वैल्यू नहीं है, और वहाँ से बच्चों के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि चलो अभी तो एग्ज़ाम पास करना बस है, पास कर जाना बस है। पास कर जाना है कैसे भी किसी भी तरीके से, और कोचिंग ऑनर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से बच्चों का जो कनेक्टिविटी होता है इंग्लिश से धीरे-धीरे दूरी बना लेते हैं। और दूरी बनाने के बाद जब फिर बच्चे क्लास 12th में आते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आगे की तैयारी करते हैं, तो यही जो कमी जो वहाँ से 10th क्लास में जो दूरी बनाए थे, और यह दूरी ज़्यादा बनते चला जाता है और बच्चों के अंदर एक डर और भय बना। लेकिन अगर बच्चे वैसे बच्चे लेकिन अगर इस पर काम किया जाए, इस स्किल पे काम किया जाए, तो मैं बता दूँ कि इंग्लिश एक ऐसा स्किल होता है बच्चों के अंदर उस चीज़ को अगर डेवलप करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर यह आपके इंटरव्यू स्किल को बढ़ाएगा, आपके स्पीकिंग नॉलेज को बढ़ाता है, आपके लिसनिंग पावर को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा इंग्लिश को अच्छे से ऑब्ज़र्व करे और सीखे और समझे, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। इन कंपैरिज़न उन लोगों से अच्छा कर सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी भाषा, आप देख सकते हैं इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप किसी कंपनी में आप मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाते हैं, वहाँ भी इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा होता है। या फिर कहीं मेट्रो सिटीज़ में हम लोग चले जाते हैं, वहाँ भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है। हिंदी से हम सब जगह सर्वाइव नहीं कर, इंडिया में ही अगर आपको सर्वाइव करना है, तो सिर्फ़ हिंदी के बदौलत सर्वाइव करना मुश्किल। नहीं कर पाएँगे सर। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है अदर स्टेट में होता जी है, सर। तो अगर कभी-कभी लैंग्वेज डिफ़र होता है, जैसे एक बार बंगाल में एग्ज़ाम जी, हुआ था, जी। उसमें लैंग्वेज 2 दिया था, जी, एक इंग्लिश और एक और एक बंगाली। बंगाली। जी, तो हिंदी वाले जितने थे, तो दिक्कत हुआ सबको होगा, दिक्कत हुआ। बिल्कुल होगा। तो ये चीज़ होता है लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज सर कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। हालाँकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर अगर पढ़ाई के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, लाइफ़स्टाइल के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी सर जो बच्चों को इंग्लिश से इतना डर लगता है, इंग्लिश नाम से ही उनको डर लगता है। एक हिंदी का क्लास हो, तो बच्चे ईज़िली क्लास कर लेते हैं। हिंदी में अगर साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी क्लास कर लेते हैं। समझ में भी उनको आ जाता है और कंपैरिज़न सर जब इंग्लिश का बात आता है वहाँ पे, तो बच्चों को डर लगता है। इसका सर प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाने वाले के ऊपर, आप कभी मेरे क्लासरूम में आइए, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है, सिंगल एक बच्चा नहीं कह सकता है, सर पवन सर जो पढ़ा रहे हैं हमको समझ, मेरी जो पढ़ाने का स्टाइल होता है या बच्चे को समझाने का जो तरीका होता है, एकदम बिहारी और खाटी लैंग्वेज है। जिससे बच्चे क्या करते हैं, टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं, और टीचर का जो लैंग्वेज है और टीचर का लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, और चीज़ों को बहुत आसानी से और सरलता से सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनको इंग्लिश नहीं आता उसको बहुत बड़ा सोच समझ लिया जाए और हमसे नहीं हो पाएगा। दुनिया में हर वह चीज़ इंसान कर सकता है जिसको वह करने की चाहत रखता है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है सर, एकदम देहाती और ईज़ी लैंग्वेज में, जिससे कि बच्चे कनेक्ट कर पाएँ और बच्चे को आसानी से उन्हें समझ में भी आता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंग्लिश का बहुत बड़ा हव्वा है जो कि बना के रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर पढ़ाने वाला अच्छे तरीके से पढ़ा दे, तो उसे भी आसान। बिल्कुल सही बात है। बच्चा अगर क्लासरूम में कंफर्टेबल फ़ील करेगा, जी सर, किसी सब्जेक्ट में हो, किसी जैसे सब्जेक्ट में। कोई-कोई बच्चा होता है, स्पेशली हम भी हैं उसी में, हमको मैथ से डर लगता था। जी, मैथ हमको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हम मैथ समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन और सर इतना चैलेंजिंग था कि 12th हम करे, 11th एडमिशन लिए तो मैथ से लिए।
फिर एक टीचर मिले हमको रमन सिंह जी, छपरा के हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं। तो उनका स्टाइल इतना अच्छा था, इतना सिंपल लैंग्वेज में मैथ पढ़ाते थे कि हमको मैथ से प्यार हो गया। और यकीन मानिए सर 83 नंबर आया था बिहार बोर्ड पे मैथ में। बहुत बड़ी बात है सर, मार्क्स आना। और शायद मुझे पता है जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत आसान हो। आज के टाइम में आसान हो गया, लॉकडाउन के बाद सर हाँ, हो गया है। लॉकडाउन के बाद से इतना आसान हो गया, बच्चे को एमसीक्यूज मिल जाता है हाँ, सिर्फ 60% मिल हाँ जा रहा है। 60% 50% तो बच्चा एमसीक्यू से कर लेता है। वही हम लोग भी जमाने में सर, हम लोग के टाइम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, और हम लोग मेहनत करते थे, तो कहीं न कहीं वह मेहनत अगर आज का भी बच्चा करे ना सर, तो हम लोग को जो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिला है, उन बच्चों को आज इस टाइम पे उतने मेहनत अगर कर लेते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर जो ये ऑब्जेक्टिव फंडा जो आया है, पिछले 2-3 साल में आया है, हाँ, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, सर 60% ऑब्जेक्टिव देना, बिल्कुल उसमें गलत है। 50% मार्क्स मिल आप जाना। सीबीएसई के पैटर्न को देखिएगा सर, मैं सीबीएसई क्लास को भी पढ़ाता हूँ। तो सीबीएसई के पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे, तो 12 से 15 क्वेश्चन होता है जो, और उनका पेपर होता है 80 मार्क्स। जी सर। 80 मार्क्स का पेपर होता है। बिहार में 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव होता है। इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में एक बना हुआ है डर कि पास तो किसी भी तरीके से हो जाए। अगर नहीं पढ़े, बिहार में बिहारी लैंग्वेज में बोले तो घास चराने वाला भी आजकल कोई भी एग्जाम पास करता है, बोर्ड एग्जाम पास करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब आगे जाते हैं, उनको जैसे प्रॉब्लम हाँ, होता बहुत होगा बहुत सर। बहुत प्रॉब्लम होता है। उनका माइंडसेट तो सर हाँ, पहले से ही वीक हो पहले गया से है। वीक हो गया है, और पहले से वीक कराने में कहीं न कहीं इसमें सिस्टम का भी बहुत बड़ा दोष है। सही बात है सर। डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि कभी हाँ, 35 ऑब्जेक्टिव आता था, हाँ, फिर अचानक 1-2 साल में वो 50 हो गया। बिल्कुल। तो सर और धीरे-धीरे बच्चों को ये कहीं न कहीं आपके हिसाब से आप बताइएगा कि कमज़ोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे बिल्कुल हैं? कमज़ोर किया जा रहा है सर। अब कुछ बच्चों का जब हम क्लासरूम में देखते हैं तो उनका मानसिक स्थिति इतना गिरा हुआ है, बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि अरे तू तो पढ़ता काहे नहीं है रे सर? बोलता है कि सर पासे ना करना है, पास हो जाएँगे, ऑब्जेक्टिव से पास हो जाएँगे, रट सही से बात पास है। कर जाएँगे। यही चीज़ हमको लगता है कि नहीं भाई, सिस्टम का कहीं न कहीं इसमें दोष है। अगर सिस्टम को सुधार दिया जाए तो बच्चे मेहनत करने, मतलब सर ऑब्जेक्टिव को कम करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को कम करना चाहिए, क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाना चाहिए। अब आप देखिएगा सर, 2018 से ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया जा रहा है, और उसमें कभी कोई पैटर्न, कोई चेंजेस नहीं आता है। अभी सेंटअप एग्ज़ाम हुआ, तो सेंटअप एग्ज़ाम में मेरा एक बुक आता है जिसका नाम है ब्रदर। मैंने अपने चैनल पे डाला था, और एक-एक क्वेश्चन को, सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन, और दूसरा सर जो एग्ज़ाम में मेरे मेरे बुक से क्वेश्चन था, एक-एक क्वेश्चन मतलब 95% क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। अब सर जो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर बिहार बोर्ड का लेवल। ऑब्जेक्टिव का जो सिलसिला चालू हुआ है, तो सर इससे कोचिंग वाले जो हैं, बहुत सारे क्लासेज ऐसे हैं, कुछ भी पढ़ा देते हैं हाँ, बच्चों कुछ को, पढ़ा कुछ भी पढ़ा कुछ भी देते पढ़ा हैं। दिए इसके। उनको भी पता है, जैसे बच्चों को पता है सर कि हम तो पास कर जाएँगे, हाँ, तो टीचर को भी ये बात पता ही है कि हाँ, बच्चे तो पास कर जाएँगे और रिज़ल्ट भी आ जा रहे हैं, इसलिए उनका कोचिंग भी चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी टीचर एबीसीडी आया, ऑप्शन लिया, क्वेश्चन एक लिया, और उसका ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एबीसीडी करके आगे बढ़ गया। बच्चा भी देख लिया, खुश हो गया, उससे अच्छा व्यू आ रहा है, उनका सोशल मीडिया चमका हुआ है, टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर फिर ऐसे हैं, कर भी रहे हैं, और वैसे उनका चल भी रहा है, और उन्हीं लोगों को बच्चे पसंद भी करते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल लर्निंग की जब बात आएगी, और कंसेप्चुअल चीज़ों को समझने वाली बात आएगी, तो ना तो उन टीचर के पास कैपेसिटी है कि समझा पाएँ, और ना ही बच्चों का मानसिक स्थिति उस लेवल का बना हुआ है कि उन चीज़ों को पढ़ पाएँ। ये ऑब्जेक्टिव को मेरे हिसाब से इसको या तो कंप्लीट रूप से हटा देना चाहिए, या या नहीं 10-15 तो कर इसको देना कम चाहिए। कर दें। जो पहले चलता था बिल्कुल, हाँ। 10 जो भी सीबीएसई बोर्ड में है 10 प हाँ, 15-20 के 10 से आस-पास है। 15 क्वेश्चन रहता है। सही बात है हाँ, सर। उसमें भी आप 10 से 15 क्वेश्चन रहा, 15 क्वेश्चन अगर दे रहा है तो 12 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। सर पटना का भी सिचुएशन ये है सर कि कुछ इलाका पटना का ऐसा है, जहाँ सिर्फ़ कोचिंग का ही बोर्ड दिखता है। जी, कोई भी उठ के पढ़ाने आ रहा है हाँ, और भीड़ भी हो रहा है, ये भी होता है। क्योंकि मुसल्लापुर को आप देख सकते हैं, मुसल्लमपुर तो खैर खान कोचिंग सर का। के नाम से हाँ। जाना जाता है आज के ज़माने में। हाँ, तो उनका तो सर एक अलग विषय है, जी, कॉम्पिटिशन लाइन पे वो पढ़ाते हैं और वो तो सर विख्यात है, विख्यात है, पूरे वर्ल्ड लेवल के टीचर। उनका बात हाँ, अलग है। हाँ, लेकिन सर जो ये एक तो जितने नए-नए टीचर आ रहे हैं और इनको पढ़ाने का अनुमति भी है,
अनुमति लेना भी नहीं पड़ता है। अनुमति लेना भी नहीं है, पढ़ाना है तो क्या करना आप है। एक रूम लिए आज- बढ़िया सा जी। उसमें क्लासेस चालू करा दिए। आजकल तो ऑनलाइन सर, अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम बोल भी देते हैं, ऊपर मुद्दा की तरफ फैला हुआ। सही बात है। ऑनलाइन में क्या किया गया कि एक ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड लिया गया और एक फोन वाला कैमरा लाया गया, और फोन वाला कैमरा लगाकर देखते हैं बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हमको भी देख कर दया आता है कि बिहार के बच्चों का भविष्य क्या ऐसे शिक्षक तय करेंगे जिन्हें खुद पढ़ने ढंग नहीं। देखते हैं बहुत सारे टीचर्स लोग, सर आंसर राइटिंग उन्हें करना नहीं आता है, और सही बात है आकर सर। एबीसीडी करवा रहे हैं, और बच्चे उसको देखते हैं और उन्हीं को लाइक करते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसे ही हमारा राष्ट्र जो है विश्व गुरु बनाने की बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो क्या ऐसे सर ऐसे टीचर्स के हाथ में बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार के बच्चों का बागडोर ऐसे शिक्षक के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। सर इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। इस पे सरकार को ध्यान ये देना चाहिए कि सर कोई ऐसे व्यक्ति उठ कर ना पढ़ाने लगे, अगर पढ़ा रहे हो तो उसका बैकग्राउंड दिखाओ, एक दायरा और एक सेट कर दे कि भाई ऐसे इतने क्वालिफिकेशन के लोग पढ़ा सकते हैं। सही बात अगर है ऐसा सर। चीज हो तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन भी सब तक पहुंच देगा। सही बात है। या तो यूँ मानिए तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं और हम भी फ़ील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, कि सरकार को एक एग्ज़ाम लेना चाहिए। जी जितने भी टीचर हैं, उनका एक क्राइटेरिया होना हाँ, एक चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई आप अगर इस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं तो इस पैरामीटर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ही आप पढ़ाए, अदरवाइज आपको पढ़ाने का किसी बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का कोई अधिकार कोई नहीं। अधिकार नहीं। और बच्चे ही एक्सपेरिमेंट का कारण नहीं है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कहीं दूसरी जगह बड़े करिए, बच्चों पर आप एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा बात बोले सर आप। जी सर। जैसे कोई क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल है, जो लर्निंग होते हैं बाल काटने वाले, जी जी वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो आज काटते हैं, थोड़ा काटते कम हैं, पैसा लेंगे, हाँ। तुमको काट देते हैं। कभी-कभी आप देखते होइएगा और किसी भी आज के टीचर ज़माने में सर स्टूडेंट बन गए हैं एक्सपेरिमेंट वाले, एक्सपेरिमेंट कर नए-नए टीचर के लिए। नए-नए टीचर के लिए एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं, और स्टूडेंट भी तैयार हैं एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए। नहीं तो किसी को ऐसा हक देना ही नहीं चाहिए। हमारे फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ, लाइफ इज माइन एंड चॉइस इज माइन। मेरा लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरा चॉइस होना चाहिए। ये सब चीज को एक सरकार को दायरा बना दे, क्राइटेरिया बना दे, उसको फॉलो करते हुए अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कोई बच्चा, कोई भी बच्चा, इवन सिंगल कोई भी लड़का रहे, सर पढ़ाई करेगा तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में शिक्षक का जो योगदान होता है वो शिक्षक योगदान देगा और बच्चे आगे। सर कुछ देर पहले आप हमको बताए कि मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, वो बहुत ही देहाती है। जी एकदम कनेक्ट कर पाते हैं बिल्कुल बच्चों को। बच्चे कनेक्ट तो कर सर पाते आप हैं। सबसे ज़्यादा उसमें किस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं? क्या आप क्लास में शायरी वगैरह भी करते हैं? जी सर, मेरा क्लास हो और उसमें शायरी ना हो तो सर पॉसिबल ही नहीं है। तो कहते हैं कि किताबों के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं कि जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात। वाह! कि किताबों के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं कि जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो, और जिसे रोज सोचते हैं ख्वाबों में तो हकीकत में मिल जाए। तो क्या बात! क्या कहने हैं सर आपके, क्या और कहने? इसी बात पे एक और लाइन याद आता है कि पोएट को एक मतलब लड़की से मोहब्बत था, तो पोएट उसके लिए हमेशा सोचा करता था और कहता था कि तू मेरा आसमान हो, मेरा चांद हो, मेरा नूर, तू मेरी क्या पहली मोहब्बत न सही। क्या बात है रंग सर! इश्क और लहू दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं तेरा हो गया। और हो नहीं सकता। क्या बात! क्या बात! बहुत इसी तरीके से चलता है, बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं उनको डायरेक्ट माइंड में, क्योंकि देखिए सर इतने बच्चे को बोरिंग तरीका से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे पढ़ने वाले। और आजकल के बच्चे सोशल मीडिया का जमाना है, उनको सबसे बड़ी बात है कि माइंड को कंसंट्रेट वे में कैसे लाना है। और बच्चा भटका हुआ है, उस भटकाव से लाकर फिर स्टडी के पॉइंट पे कैसे लाना है, तो शायरी कनेक्ट कर देता है और कनेक्ट भी करता है, और उस थीम को बच्चे जोड़ पाते हैं कि अच्छा पोएम में या फिर कहानी में कुछ ऐसा बात था, ऐसा बात करने शायरी बता, ये बच्चे आसानी से सही बात है। क्योंकि बच्चे अगर डर के क्लास करेंगे, तो क्लास में भी उनका अटेंडेंस फुल होगा, अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस लेकिन मेंटली तो वहाँ पे वो प्रेजेंट गेन नहीं नहीं रहे। कर पाएँगे ज़्यादा। बिल्कुल फिज़िकली वहाँ फिजिकली होंगे, होंगे लेकिन मेंटली वहाँ मेंटली नहीं नहीं। होंगे। सही बात। और इस चीज को शायरी कनेक्ट कर पाता है, कुछ कुछ बातें भी कनेक्ट कर वो पाती लोग हैं। कम्फर्ट हो जाते हैं हाँ आपके साथ कि जैसे सर कभी भी
एक बड़े भाई की तरह है, बिल्कुल, दोस्त की तरह है, वो बिल्कुल कम्फर्ट बड़े फील भाई की करते हैं। तरह ही रहते हैं सर जो क्लास डाउट में। होता होगा वो आपसे हाँ, क्लियर सब कराते बच्चा होंगे। क्लियर करता है, कॉपी ला कर आया कि सर इससे थोड़ा सा कुछ हो गया। हम बोल दिए रेड पेन से उसको मार्क किए, बोले तो अब यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। और बहुत अच्छा लगा सर कि क्लास में आप बच्चों के साथ खुल के जीते हैं बिल्कुल खुल के और जीते हैं और बच्चे भी एंजॉय करते हैं। बच्चे भी एन्जॉय करते हैं। सर कोई फनीस्ट मोमेंट बताइए जो क्लासों से जुड़ा हो, क्लास के बच्चों से जुड़ा हो। बहुत सारा ऐसा फनीएस्ट मोमेंट है सर, बहुत सारा, क्योंकि हम लोग क्लास लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे कि हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका होता है, ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ा, ऑफलाइन में कुछ-कुछ ऐसी क्रिएटिविटी निकल जाती है। और जैसे कि बता दें, पिछले साल ही एक बच्चा था, उसको मैं पढ़ा रहा था और मैंने इससे पहले उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। नोटिस नहीं किया था, बच्चे को बोला कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ बताओ अपने बारे में। तो आया लड़का और आकर कुछ-कुछ बोलने लगा, इंग्लिश वगैरह में कुछ-कुछ बोलने लगा और बोलने के बाद एक वर्ड बोला तो हमको देख के बहुत हँसी लगी। तो लड़का बोला बिकाऊ। तो और बिकाऊ बोला तो हम देखे तो हम बोले, "रे! ई कैसे बोला रे?" ऐसे बोले हम भोजपुरी में, "ई कथी बोल दिया?" बोला सर बिकाऊ। जब बिकाऊ बोला सर, वो लड़का गाँव का था। सबसे बड़ी बात है कि गाँव का था। और यहाँ पे पटना के बच्चे होते हैं तो हमसे लोकल पटना के भी बच्चे थे। तो सीबीएसई के होते हैं, गाँव बैकग्राउंड का था। तो अब क्या हुआ कि क्लास में ऐसा हँसी वाला माहौल बना, ऐसा माहौल बना कि सारे के सारे बच्चे हँसने लगे। सारे के सारे बच्चा बिकॉज़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कर रहा है। तो हम बोले कि देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिकॉज़ प्रोनंसिएट नहीं करते, खुद ही कर सकते। तो ऐसा भी एक फ़नीएस्ट मोमेंट है। कभी-कभी पढ़ाते-पढ़ाते हम किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा को उसे बोलना चाहिए क्या? तो हम लोग के भोजपुरी में क्या नहीं बोला जाता। कोई बोल देता आएँ, तो अब आएँ कोई बोला तो फिर आजकल एगो ट्रेंड चला हुआ है, उसमें कोनो बैंगन बोल देता है। तो इस तरीके से माहौल बनता है और कभी-कभी फ़नीएस्ट मोमेंट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा फ़नीएस्ट मोमेंट है। कभी-कभी कोई लड़का आया सो के आया जैसे-तैसे बैठा हुआ है, हम बोले, "रे! कहाँ देख रहे हो? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है।" सारा बच्चे देखने लगते हैं, हँसने लगते हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारा फ़नीएस्ट मोमेंट है सर, जो 3-4 था मैंने आपको बता दिया। ये अच्छा लगा सर कि बच्चे क्लास में इतना खुल के जीते हैं अब आपके बच्चे साथ। बच्चे जब नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो बच्चे को हम बोलते हैं, "ए! तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है।" बच्चे का डायरेक्ट कनेक्टिविटी टीचर से आ जाता है, सही बच्चा बात है देखता भी है सर। तो आपका जो स्टाइल है सच में अलग है। जी, सर एक क्वेश्चन है, बहुत कशमकश वाला क्वेश्चन है, जो हम सोचते हैं कि आप इसको बताएँगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन हाँ, करेंगे हाँ। सर। सर हम इंग्लिश क्यों पढ़ें? देखिए इंग्लिश पढ़ने से कहीं वेस्टर्न कल्चर तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम इंग्लिश क्यों पढ़ें सर? देखिए सर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कुछ लोग इसको वेस्टर्न कल्चर से इसलिए जोड़ पाते हैं और जोड़ लेते हैं, जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और इस चीज़ को पता नहीं। जैसे कहने का सेंस क्या है, आप अपने देश में रहते हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा ही हिंदी है। लेकिन यहाँ पे हिंदी पे कोई जोर नहीं देता, इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देता है। सही बात है। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट जो होता है हम लोग का या फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज सर हिंदी नहीं है। वहाँ पे अगर अपना वकील अगर किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इंग्लिश में ही करेगा। वहाँ की लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है कि सर अगर आप भारत में रह रहे हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करने का मतलब ये हुआ कि उसके रूप-रंग को हम धारण कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से सर ये तो एक पढ़ाई का तरीका है, बच्चे पढ़ेंगे, उनके लाइफ़स्टाइल अगर अपने कंट्री छोड़कर कहीं उनको दूसरा अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, तो इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज होगा कि सर दूसरे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के लोगों को कनेक्ट कर कनेक्ट करता है। पाता है। तो इसमें वेस्टर्न कल्चर वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश के चक्कर में हम अपनी जो मातृभाषा है उससे अलग हो जाएँ, अपने कल्चर को भूल जाएँ। हम इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर पढ़ें लेकिन ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना कर पढ़ें। बिना वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए भी इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है। तो इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि सर आप इंडिया में भी रह रहे हैं और इंडिया में कि कोई दूसरे स्टेट में आप जाएँगे, जहाँ का वहाँ का रीजनल लैंग्वेज नहीं पता है, तो 2 ही भाषा होगा, 2 ही लैंग्वेज होगा जो आपको कनेक्ट कर पाएगा। एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि आपको वहाँ का अपनी लैंग्वेज के अलावा रीजनल लैंग्वेज तो आपको पता ही नहीं होगा।
तो ये चीज़ होता है सर और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति इंग्लिश सीखेगा, वो वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो कर लेगा, ऐसा मेरा मानना भी नहीं है और ऐसा किसी को मानना भी नहीं है। इंग्लिश ज़रूरी है और इसलिए सीखा जाए कि सर हमारे लाइफ़-स्टाइल में सुधार होगा। आगे चलकर अगर हम कुछ करना चाहें, तो वहाँ पे हमको बेसिक अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, आगे हम बढ़ सकें, इसके लिए पढ़ना। सही बात। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनका कल्चर और हमारे कल्चर में तो बिल्कुल ज़मीन-आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का। वो लोग गॉडलेस हैं, महात्मा गांधी इसके बारे में बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो होता है वो गॉडलेस होता है, भगवान को नहीं मानता। हम लोग तो अपने कल्चर को भी मान रहे हैं, अपने रिलीजन को भी मान रहे हैं और साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोगों को भारत में देख सकते हैं, जो कि अपने कल्चर को फ़ॉलो करते हुए अपने देश के सभ्यता और संस्कृति को फ़ॉलो करते हुए इंग्लिश में आगे अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप कमेंटेटर में सुन सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। जी। सर कभी कोई स्टूडेंट आपसे ऐसा बोला है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत तो सारे ऐसे आपका बच्चे इस पे गाइड क्या रहेगा? सर गाइड ऐसा हो कि सर जो हमारे पॉडकास्ट देखने वाले हैं जी। और जो पॉडकास्ट देखेंगे, रिलेट कर पाएँ खुद को जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो रिलेट कर पाएँ और सीखें। और डायरेक्ट पहले ही क्लास में हाथ खड़ा करके बोलेंगे सर हमको इंग्लिश से डर लगता है, हमको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश का हम सिंगल ई भी नहीं जानते हैं, तो सर हम लोग कैसे करेंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा? मैं उनको एक ही बात का सलाह देता हूँ कि अगर तुम यहाँ तक आए हो, मेरे पास आए हो, इसका मतलब अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जा रहे हो कि हम इंग्लिश सीखना है, आखिर उसके अंदर थोड़ा-सा ललक जगा होगा तभी तो उस इंस्टीट्यूट में गया, सही तभी बात। तो वो टीचर से कनेक्ट हुआ। तो मेरा ऐसा मानना होता है कि जो बच्चे हम लोग के पास आते हैं, चाहे कोई जनरल अगर क्वेश्चन ले लिया जाए, जिन्हें इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश से डर लगता है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सब कोई बच्चा होगा, अगर आप कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही बोलना नहीं उसको धीरे-धीरे उसकी माँ ट्रेंड करे, कि बेटा देखो उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है कि फैमिली में ये लोग ऐसे हैं, ये तुम्हारे पिताजी हुए, तुम्हारे चाचा जी हुए और धीरे-धीरे वह बच्चा क्या होता है सबसे नोन हो जाता है। सबको जानने लगता है, सबको पहचानने लगता है। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज होता है। अगर टीचर को फ़ॉलो करते हुए सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में किया जाए, जैसे वोकैब्युलरी हो गया, डेली प्रैक्टिस हो गया, कुछ वैसा एनवायरनमेंट तैयार करना और जो भी आपके पास है, जितनी भी रिसोर्सेज़ हैं, उन सभी के साथ अगर आप अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान होगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलकर बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, जो बगैर बोले भी अच्छा काम कर सकते हैं। और रह गई बात लर्निंग की, तो लर्निंग सर बेसिक से ही आता है। अगर आपके अंदर डर बना हुआ है, तो ज़रूर आप सीखेंगे बशर्ते उसपे उसके लिए काम किया जाए, उसको अच्छे तरीके से किया जाए। निश्चित ही लोग ऐसा कुछ मेरा ऐसा मतलब बच्चे जो डरते हैं, जी, उनका डर तो जायज़ है, शायद क्योंकि इंग्लिश हम लोग का हाँ, अपना हम लैंग्वेज अपना है नहीं लैंग्वेज तो है नहीं सर। और कहीं न कहीं कोई भी हो, आप भी इंग्लिश के आज टीचर हैं, जी। तो आप भी सीखे होंगे। हाँ, कहीं न कहीं सब कोई कहीं न सीखा कहीं है। से आप सीखे ही सब कोई सीखा है सर, धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि बिना माँ-बाप के पैदा ले ले और धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि बिना किसी टीचर के शरण में, बिना किसी टीचर के साथ जाए, वो किसी चीज़ों को होंगे। अब बिल्कुल सही धीरे-धीरे बात। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, कोई-कोई चीज़ क्रिएटिविटी में लोग लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सीखने का माध्यम एक गुरु होता है, शिक्षक होता है और जो बच्चे सीखना चाहते हैं ना, वो कर लेते हैं। सर, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज और बिहारी बच्चों के लिए, जो बिहार के लोग हैं ना, डरते हालाँकि हैं, लेकिन आपको बता दें सर बिहारी लोग डरते हैं, लेकिन एक बार जब ठान लेते हैं, सर करते ज़रूर। करते ज़रूर। हैं। और सर एक खान सर का एक लाइन है कि अगर तुमको कुछ नहीं आता है, तो मेरे लिए ये चीज़ और आसान हो गया हाँ, क्योंकि हम तुमको जल्दी सिखा जल्दी पाएँगे। सीखा पाएँगे। निकालना नहीं पड़ेगा कुछ हाँ, तुम्हारे कुछ दिमाग से, तुम्हारे दिमाग से कुछ पूरा क्लियर है। हाँ, एक्सपेरिमेंट भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ जो हम क्लियर है। सिखाएँगे वो डायरेक्ट तुम्हारे पास एक जाएगा। इसी पे एक इंग्लिश में कहावत आता है सर वी शुड लर्न एनीथिंग फ्रॉम द ग्रास रूट। हमें किसी भी चीज़ों को घास के जड़ से सीखना चाहिए और जो व्यक्ति घास के जड़ से सीखेगा इसका मतलब कि वो माइंड उसका ब्लैंक और एक लर्नर्स को जो एक व्यक्ति सीखना चाहता है, एक कोरे कागज़ की तरह। अगर कोरा कागज़ की तरह होगा,
तो उसके अंदर कुछ भी डालिएगा या कुछ भी लिखिएगा, वह तब से निकलेगा, वो निकल जाएगा, स्पष्ट निकल दिखे। जाएगा, स्पष्ट दिखेगा। तो ये खान सर का कहना जो चाहिए तो बिल्कुल कहना चाहिए। वैसे खान सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अभी देखिए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि खान सर ने बोला था कि बिहार में हमारी चुनाव व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी इसरो के वैज्ञानिक को लड़ा दीजिएगा तो चुनाव, मुखिया का चुनाव मुखिया हार का जाएगा। चुनाव हार जाएगा। सही बात है सही सर। बात है सर। इस तो बार कहीं ना देखने को भी हाँ, मिला देखने को मिला। बिहार विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज लोग खड़े थे और सबको और ही हार केसी गया। सिन्हा साहब खड़े थे। और देखिए केसी सिन्हा साहब से हम लोग भी पढ़े, आप भी पढ़े हम होंगे भी पढ़े उनका उनके बुक किताब, से। 11th-12th में हम उन्हीं और किताब से पढ़े हैं। देखिए उनको हार का और करना उनको पड़ा। इतना भी वोट नहीं मिला। तो बिहार के लोग, ऐसा मेरा मानना है कि सर 10 रुपए के लिए मुर्गा दारू पी लेते। नहीं देखिए, जो पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं। जी। कोई पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं नहीं खुल के, और ना ही किसी पार्टी का किसी निंदा हाँ, करते हैं। विरोध भी नहीं होना चाहिए लेकिन सर। कुछ-कुछ ऐसे उम्मीदवार थे, जो अलग पार्टी हाँ में थे लेकिन उनको जीतना हाँ, था। वो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो पूरे। उनको जीतना 200 था। 243 में अगर आप देखिएगा तो सबसे काबिलियत वाले कुछ उम्मीदवार थे थे। जिन्होंने उनको बाहर कर और हार का सामना भी इस लेवल पे हारे हैं, जिसका उम्मीद कोई नहीं किया दिया। हो। बिल्कुल नहीं कर सकता है। और आप डॉक्टर केसी सिन्हा से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हमको तो लगता है कि पूरे के पूरे 243 विधानसभा के पूरे कैंडिडेट को देखा जाए, सबसे योग्य और सुदृढ़ उम्मीदवार। हम खुद बीजेपी के सपोर्टर हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। बीजेपी किया है, मेरे नज़र से सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हाँ हाँ, तो अलग हो सकता है। सोचना और कहना सबका ये रहता है कि नीतीश सरकार ने बहुत कुछ किया है, लड़कियों के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, किया भी है। डीआरसीसी का बिल्कुल सर, इस बात डीआरसीसी निकाले, इससे बहुत बच्चे पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ, बहुत सारे लोग लेकिन हैं। सर देखना ये है इसमें कि जो इंसान किताब निकाला, केसी सिन्हा सर का बुक है, जिस बुक से वो इंसान 11th-12th करके ही सिर्फ डीआरसीसी का फायदा उठाया है, हाँ हाँ, और वो इंसान हार गया। ये बात तो सोचने वाली बात है। और ऐसे में लोग अगर शिक्षा को महत्व नहीं देंगे, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा सर, और फिर वह गर्त में चला जाएगा कि पढ़ाई। बहुत ऐसा जल्दी समय आने वाला है अगर लोग ध्यान नहीं दिए तो। सही और बात नो है, डाउट नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया है ना सर, वो काबिले सर तारीफ। अतुलनीय है सर। अभी तक बिहार के इस चीज को मैं मानता हूँ, देखता हूँ, पढ़ाई का हो, भले सिस्टम ऊपर से कुछ भी हो, लेकिन वहां से सर जो इस हालत में बिहार को सुधारने का काम जहाँ से उनको मिला जहाँ था से उनको और मिला था, जहाँ आज है। जहाँ आज है। जहाँ आप तक हमको याद है कि बचपन जब से हम होश संभाले हैं, जी तो हम उन्हीं के सरकार में पले हाँ बड़े हैं। हम लोग भी वही हैं। लेकिन उसके बावजूद हमको देखे हैं ना जी सर, आज हम पटना आते हैं, तकरीबन 1 घंटा 20-25 हाँ, मिनट लगता आराम है। से पहले आते हैं। 3 घंटा माइंडसेट रहता था कि हाँ, पटना जाना है तो 3 घंटा लेकर चलना सारा पड़ेगा। चीज आप देख सकते हैं चारों तरफ, फैसिलिटीज भी हो सब गया, कुछ है, पटना भी रोड अब में भी पहले है, जैसा नहीं रहा। पहले जैसे। ये तो नो डाउट सर, नीतीश सरकार ने, नीतीश जी ने जो पार्टिकुलर मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम किए हैं, सब लोग बोलते हैं सर बिहार के लिए बहुत अच्छा और सही और सटीक वे में कोई काम किया तो बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश बाबू, और हम लोग चाहेंगे नीतीश बाबू जब तक है तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आगे फिर चुनाव होगा, लेकिन अगर ऐसे उम्मीदवार उठते हैं तो पार्टी को नजरअंदाज हाँ, करके पार्टी को जिताना हाँ, चाहिए। जिताना चाहिए, केसी बिल्कुल सिन्हा जिताना सर जो चाहिए। हारे हैं, अगर वो बुक बहुत है, लेकिन बिहार बोर्ड, स्पेशली सर आप बिहार बोर्ड को ही हाँ हाँ पढ़ाते हाँ, हैं, बिहार को। तो आपको भी पता होगा, आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, जी उन्हीं का बुक सबसे ज्यादा पढ़ा जाता हाँ, है। बिल्कुल सब कोई उन्हीं का बुक 11th पढ़ता है सर। केसी सिन्हा सर, हाँ 12th केसी हाँ, सिन्हा सर, वही पढ़ता है, टीचर्स भी पढ़ाते हैं। वही पढ़ाते हैं। हाँ, वो लोग बोलता है क्या पढ़ना है तो टेंथ फ्रेंड्स का मतलब। और वो हार गए, ये अच्छा नहीं लगा। चलिए सर, अब हम लोग बहुत देर से राजनीति पे आ गए, जी तो सर। सर एक शायरी राजनीति के ऊपर आप सुना। राजनीति पे क्या शायरी सर, क्योंकि वो हम लोग का फील्ड अलग है। और राजनीति पे नहीं सर, हम जिस मुद्दे पे हैं उसी मुद्दे पे बात करेंगे, तो उसी क्योंकि मुद्दे पे एक शायरी सुना दीजिए, बहुत देर से एक कुछ हुआ नहीं। मोहब्बत भरी शायरी कहना चाहेंगे सर, कि मिटाना चाहता हूँ इस दिल पे लिखे रहे। क्या बात। और इस दिल पे नाम किसका लिखा हुआ है पता नहीं, कि मिटाना चाहता हूँ इस दिल पे लिखी तेरे नाम को, और नई एक दुनिया बसाऊं, बट अभी डूबा हूँ तेरे ख्यालों में, कैसे कितना। क्या बात है सर, क्या बात और यह है। शायरी डेडिकेट करना चाहूंगा सर मैं अपने विद्यार्थी।
कि मिटाना चाहता हूँ अपने दिल पे लिखी इस तेरे नाम को। ठीक है सर, कि अब जैसे कि मैंने कहा कि मिटाना चाहता हूँ इस दिल पे लिखी तेरे नाम को और नई एक दुनिया बसाऊँ, बट अभी डूबा हूँ तेरे ख्यालों में। किसके ख्यालों में सर? स्टूडेंट के ख्यालों में। स्टूडेंट के थे। कैसे किसी और? क्या बात। इस पे सर हम भी एक शायरी कहना चाहेंगे कि किसने दस्तक दी है, राहत साहब, कि किसने दस्तक दी इस दिल पे। राहत साहब का शायरी है, जी, हमारे फेवरेट है। अब तो कि नहीं रहे। नहीं रहे लेकिन फेवरेट तो सर आज भी सर, है, हाँ, वो बिल्कुल है। हमेशा हाँ, रहेंगे। रहेंगे। कि किसने दस्तक दी है इस दिल पे, जी, कौन है। कि किसने दस्तक दी है इस दिल दिल पे, पे कौन है। आप तो अंदर है, जी, बाहर कौन है? वाह! इस शायरी को आप स्टूडेंट के साथ में रिलेट कर हाँ, पाएंगे बिल्कुल सर। कि जो आपका जो बैच कंप्लीट होता है हाँ, हाँ, और एक बैच आने वाला होता है, उस पे भी आप रिलेट कर कर पाएंगे। सकते हैं। सर एक बात आप बताइए, 8 साल का ये सफर है, इसमें सर ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट आया जिसको कभी नहीं भूल सकते? बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं। बता दूँ आपको कि मैं गायत्री परिवार से, मैं भी जुड़ा हूँ सर। और गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार एक पटना में उसका शक्तिपीठ है और वहीं से एक बाल संस्कारशाला संचालित, शायद जी आपको सर। पता हो। और बाल संस्कारशाला में निःशुल्क, और वहाँ पर भी मैं सर 22 से 3 साल लगभग वहाँ पे समय दान करता हूँ। क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार का वही उद्देश्य होता है, समय दान, अंश दान। और आप दान कर रहे हैं कि नहीं? तो मैं समय दान के रूप में एक संस्था में श्री राम बाल संस्कारशाला, जो कि पथरी घाट में चलता था, वहाँ पे मैं समय देता। और वहाँ पे ऐसे बच्चे स्लम एरिया के आते थे कि जिनको मैं देखता था तो सर ऐसा लगता था कि क्या इनका जीवन इसी तरीके से रह पाएगा? और ऐसे लोग भी आते थे जिनके रहने का तौर-तरीका बिल्कुल अजीब है, एकदम स्ट्रेंजर की तरह जी रहे हैं और ना उनके शरीर पे कोई अच्छा कपड़ा है। लेकिन फिर भी देखते थे, जब 4 बजता था ना सर, तो 4 बजता था तो अपना स्लेट, अपना बस्ता, अपना बैग लेकर वो बच्चे इतने उत्सुकता के साथ उस संस्था में आते थे और बैठते थे और प्रणाम भैया जी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम दीदी, सबको एक-दूसरे को प्रणाम करते थे। तो हमको ये चीज़ लगता था कि देखिए बच्चे अंदर हैं, इनके अंदर अगर थोड़ा-सा अलग जगाया जाए, इनके अंदर थोड़ा-सा मोटिवेशन डाला जाए, तो ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे उस संस्था से निःशुल्क पढ़ के, बहुत सारे ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा किए भी। और एक पिछले साल की घटना बता देते हैं सर कि एक सौरभ नाम का लड़का था, और सौरभ नाम का लड़का था, फेयरवेल का टाइम था। और फेयरवेल के टाइम में वो बच्चा आया, बोले कि किसी को अगर कुछ करना है, जर्नी शेयर करना चाहते हो, आओ। मंच पर आया और मंच पर आके बोला लड़का क्या कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ और सर ने हमसे कुछ पैसा के रूप में हमसे कुछ दिया था, तो वैसी मेरी कैपेसिटी थी, हमने दे दी। लेकिन मैं सर से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार का, निम्न परिवार का ऐसा बच्चा है जिसके माँ-बाप नहीं हो या उसके पास कोई संसाधन नहीं हो कि पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके, तो मैं पवन सर से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि पवन सर उनको ये चीज़ सुनकर सर मैं इमोशनल, और इमोशनल हो गया, मैं मंच पर गया। आप बता दें कि सर उस दिन से अभी तक ऐसे फ्री में भी मैंने बहुत पढ़ाया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार में 2.5 साल समय सर फ्री ऑफ कॉस्ट 4 से 6 में, जो 4 से 6 का समय लोग गंगा घाट पे इधर-उधर करके बिता देते हैं, लड़की पटाने में, इधर-उधर की बातों करने में गुज़ार देते हैं, वैसे जगह पे सर हम गंगा घाट जाकर सर फ्री ऑफ कॉस्ट रविंद्र भैया के संचालन में उस संस्था में जाकर पढ़ाते थे। जब ये बच्चा बोला तो हम एकदम आँख से आँसू आ गए। उसको बुलाए और बोले कि भाई देख, जो भी दिया है ना, मैं तुमको वापस कर दूँगा, पैसा रख लेना। ये लड़का पैसा नहीं। एक चीज़ हमको कभी-कभी पछोड़ता है कि बिहार में ऐसे भी लोग हैं, बिहार में ऐसी भी अभी भी व्यवस्था बनी हुई है, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ने के अंदर उनके अंदर लालसा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे तक आएँ और जो बच्चे हमसे कनेक्ट कर पाएँ, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो यह व्यक्ति हमेशा उसके लिए खड़ा है। एक और घटना बताना चाहूँगा कि सर सर बहुत। एक मिनट, ये जी जो सर। आप सौरभ जो हाँ, भी है, हाँ। अगर आपके कांटेक्ट में हूँ अभी, अभी-अभी भी कॉन्टैक्ट तो में है एक सर। बार उसको मेरे इस स्टूडियो पे भेजिएगा ज़रूर जरूर। सर, कभी कभी मौका मिलता है तो क्योंकि बुलाते सर हैं वो सर। इंसान जो बोला आपसे,
वो भी स्टेज पे हाँ, जाके। हाँ, स्टेज पे जाके। अगर उसको सर वो फंड रिफंड लेना होता आपसे तो पर्सनली हाँ, बोल हाँ, सकता था। पर्सनली बोल सकता था। लेकिन जो उसके अंदर उस टाइम उसके पास वो पैसा हाँ, नहीं पैसा होगा। नहीं था। कहीं से अरेंज करके फिर दिया भी हमको ज़रूर दिया होगा, तो सर कुछ दिन बाद दिया। इंस्टॉलमेंट में दिया हाँ, होगा। हम इस चीज़ को समझ लेकिन नहीं सर पाए। जो स्टेज पे वो बात कहा हाँ, आकर, वो अपने लिए नहीं कहा, चलिए नहीं कहा। वो अपने जैसे हाँ, बच्चों के लिए हज़ारों कहा। बच्चों के लिए बात बोला कि तब तक यह बात पहुँचे हम लोग ये बहुत बड़ा चीज़ है सर, बहुत बड़ा बात। और एक और घटना बताएँगे सर कि एक लड़का संजीत नाम था। बोला क्या कि सर हमारे पिताजी का तबीयत और आप अपने कोचिंग में बोल दीजिए अगर कोई ब्लड देना चाहे तो ब्लड मेरे पिताजी हम क्रिटिकल कंडीशन बोले कि कहाँ पर ऐसे तो बोले कि ठीक है, बोल के देखेंगे। हम स्टेटस लगाया हम बोले कि ब्लड जैसा चीज़ कोई व्यक्ति किसी को क्यों दे? मैंने उस समय एट अ टाइम डिसीजन लिया कि सर हम ये बात किसी बच्चे को नहीं बोलेंगे और हम इतने कुछ लेवल पे भी नहीं पहुँचे हैं कि सर हम जाके खुद काम नहीं कर सकते हैं। तो सर उसी समय उसको फ़ोन किए, देखो तुमको कहाँ आना है, तुम बोलो हम आते हैं और हम अपना ब्लड दिए सर 2 बार उसके घर परिवार वालों को रक्तदान सर महादान हाँ होता सर, है। बिल्कुल होता है सर ब्लड और डोनेट का जो ये सीन है, ये सही चीज़ है। ब्लड डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से स्किन प्रॉब्लम दूर हाँ, होता है। हाँ, बहुत तरह से बीमारी है जी, और ब्लड जब हम लोग डोनेट करते हैं, तो पहले ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होता है। आपका वहीं इंक्वायरी में नंबर उससे लिया पता जाता है। चल जाता है कि तो आपको उससे कोई आपको बीमारी ये है कि हाँ, नोटिस मिल जाता है, हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, हुँ, तो हुँ, आपको नोटिस मिल जाता है, कॉल आता है हाँ, हॉस्पिटल हाँ, से बताया जाता है कि सर आपको ये बीमारी है, बीमारी तो आप इससे भी हाँ, उस बीमारी को ठीक कर हाँ, सकते हैं। और कर लेकिन सकते सर थे ये जो क्या? पुराने ख़यालात के लोग हैं, जैसे हुआ कि 1-2 बार हम एक रिलेटिव घर पे थे और हमको फ़ोन आया मेरे को किसी दोस्त का कि भाई ब्लड चाहिए, हम भी दे दिए जाके। हुँ, तो वहाँ इतना सुनने को मिला कि इस एज में ब्लड नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेशन को लेके सर पुराने ख़यालात के लोग आज जी, भी गलत ही सोचते हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, जबकि सर रक्त वो 24 घंटा में हाँ, रिकवर हाँ, हो जाता रिकवर है। हो जाता है। 120 दिन में तो वो खुद हाँ, मर हाँ, जाएगा। खुद मर जाएगा, तो वही चीज़ है सर, अलग-अलग गाँव में तो सर हम बोलते हैं कि घर-घर डॉक्टर है, घर-घर वैद्य है, किसी को बुखार लग गया तो कहेगा हल्दी किसी लग एक अपील किसी सर इस को पॉडकास्ट के माध्यम से आप एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अगर ब्लड डोनेशन का अगर कहीं से कॉल मैसेज आए, जानकारी में वो इंसान जी, वो जी, ना हो, अगर लगे कि हाँ, उसको नीड है, अगर हमारे ब्लड देने से वो इंसान बच सकता है, जी। तो ब्लड ज़रूर दें। हाँ, इसलिए बिल्कुल एक सर, रिक्वेस्ट जितने सर। भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुज़ारिश यही करूँगा कि रक्तदान महाकल्याण होता है। जो भी आपके जान-पहचान के लोग होते हैं और जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपके सगे-संबंधी अगर ज़रूरत पड़े, आपका दोस्त-साथी, किसी को भी ज़रूरत पड़े, तो यह अंतिम वक़्त में जब उसे खून की ज़रूरत होगी या ब्लड की ज़रूरत होगी, तो आप उसके लिए बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ताकि आपके द्वारा उठाया हुआ एक कदम किसी व्यक्ति के जीवन जितने भी लोग देख रहे हैं, ऐसी मानसिकता न पालें कि हम ऐसा करेंगे तो हमको हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा करिएगा तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि आपका एक छोटा-सा प्रयास किसी के जीवन बहुत-बहुत थैंक यू सर, क्योंकि ये टॉपिक जो था 2-3 साल पहले से मेरे दिमाग में था, जी, लेकिन सर। हम उस लायक नहीं थे कि इस चीज़ को सामने रख पाएँ या आप लोगों से रखवा पाएँ। इसलिए जैसे ब्लड का नाम आप लिए तो एकदम माइंड में क्लिक हुआ, जी, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट किया। सर अब जो टाइम आने वाला है, 1 आध 2 महीने बाद आजकल तो पहले तो मार्च में एग्ज़ाम मार्च में होता होता था, था, लेकिन हाँ। अब सर वो फ़रवरी जी, स्टार्ट हो जाता जी। है। तो सर जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, कुछ सर ऐसे बच्चे होंगे जो सीबीएसई के भी होंगे, हाँ, हाँ। उनका भी एग्ज़ाम इसी उनका लमसम भी में हाँ, होता हाँ, है। सर। तो सर बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट सुनने वाले या वीडियो ये जब भी जो देखें, तो सर कुछ ऐसा टिप्स दीजिए जो बोर्ड के स्टूडेंट को काम आए। देखिए, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही कहूँगा सर बात कि सर 1 साल आपने पार्टिकुलर अलग-अलग सब्जेक्ट पर काम किया है। अब वक़्त है उसको समेटने का। यह 2 महीने का जो समय आपके पास बचा हुआ है, उसको जितना अच्छा तरीका से आप समेट लिए, उसको बिखरा हुआ चीज़ को अगर एकत्रित कर लिए और एकत्रित करने का माध्यम हो सकता है रिवीज़न और फ़ोकस्ड वे में पढ़ाई।
और जो व्यक्ति यह 2 महीना का सर अपने आप को बाँध लेगा ना सर, वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे, इधर-उधर की बातों पे आप ध्यान ना देंगे क्योंकि सर मेंटली भी बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आपका पढ़ाई में मन भी नहीं रहेगा और जितने बच्चे अभी बोर्ड एग्ज़ाम चाहे वह क्लास 12th के हों या 10th के हों, मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा, ये जो बचा हुआ समय है इसको बाँध लीजिए, अदरवाइज़ आपका जीवन बिखर सकता है और जो व्यक्ति इस समय को बाँध लिया और सटीक वे में अपनी तैयारी कर लिया, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा और गर्व से दिखाएँगे एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कि हमारे पास यह सिंगल कागज़ है और गर्व से आप किसी व्यक्ति को दिखाएँ कि हम इतना परसेंट मार्क्स लिया। या फिर अपने काबिलियत के दम पे आप आगे बढ़ने की एक जो पहली सीढ़ी है बोर्ड एग्ज़ाम होता है। जी और सर। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप अपने आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी को अच्छे तरीके से अपना कदम रखते हैं, तो बेहतर होगा और इसी बात पे कहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की समुंदर की तलाश तलाश करो, करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा कुछ बेहतर करना है, तो यह 2 महीने का जो समय है, बेहतर करने के लिए काफ़ी होता है। आप इस 2 महीने में अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, ताकि आप अपना भी नाम रोशन कर सकें और जो एक्सपेक्टेशंस आपके माँ-बाप के हैं, आपके ऊपर वह उम्मीद पाल के रखें कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कुछ अच्छा करेगा और आपके लिए हमेशा कहते हैं कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या या तारा। तारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो यह वक़्त है अपने माँ-बाप के सपनों को साकार करने का, यह वक़्त है अपने सपनों को सही करने का और इस समय में जो व्यक्ति कर लिया, वह जीवन में आगे क्या बात है सर, क्या बात है! तो जो आपने गाना गाए, तो बहुत इमोशनल सॉन्ग है मेरे लिए, बिल्कुल सर। क्योंकि इसी पे मेरा नाम जो घर का नाम है सूरज, मेरे पिताजी ने रखा था मेरा नाम सूरज और बचपन में यही गाना वो सुनाते थे हमको और हमेशा सुनाते थे। तब होश आवास जब तक होश भी सँभाले जब से, हाँ, तब से भी ये गाना गाते रहे हैं पापा मेरे लिए। ये गाना मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है। आज चलिए भी सुनता हूँ तो याद आ जाता है अब सब कुछ। इसी बहाने हमको 2 नाम आपका पता चल गया, एक तो नाम अभिजीत है जी और सर। साथ ही साथ आपका जो निक नेम है या घर का नेम है सूरज। चलिए सर जो ये आजकल के टाइम में क्रैश कोर्स एक हाँ, चीज़ चला हाँ, है, हाँ। तो सर इसका बेनिफिट क्या है? जो बोर्ड स्टूडेंट वाले हैं, एग्ज़ाम आता है तो सर रिवीज़न वो क्रैश कोर्स के ही माध्यम से करते हैं। लेकिन कहीं-कहीं सर होता है किसी-किसी क्लासेस में, इंस्टीट्यूट में कि इतना सर हाई लेवल से क्रैश कोर्स कराया जाता है, कि बच्चे पकड़ नहीं पाते। अब देखिए सर बिहार का शिक्षण व्यवस्था एजुकेशन है, जो प्राइवेट कोचिंग वाले या इसका रियलिटी क्या है सर क्रैश सब कोर्स सब का? उसी को बता रहे हैं, जो प्राइवेट कोचिंग वाले वे लोग सबसे पहले काम करते हैं सर जनवरी, फरवरी मंथ में वो लोग क्या करते हैं कि एक फुल कोर्स लेकर आते हैं और बोलते हैं कि प्यारे बच्चों सर, यह प्यारे बच्चों के पीछे कितना बड़ा काला सच छुपा हुआ है सर आज हम और सर इसका चार्ज भी करते हैं। हाँ, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो ये जो प्यारे बच्चे जो लोग आकर बोलते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे प्यारे बच्चे करके एक फुल लेंथ कोर्स स्टार्ट करेंगे। जिसमें बोला जाता है कि आपको मैं प्रॉपर पढ़ाऊँगा, पूरा का पूरा सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, सब कुछ कराऊँगा, इसमें रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, इसमें पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, इसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा, ये सब कुछ करवाते भी। और जब समय आता है, जब बच्चे को एग्ज़ाम का डर होने लगता है ऑब्वियस सी बात है 1-2 महीना बाद अगर किसी का भी एग्ज़ाम होगा, हम लोग भी एग्ज़ाम देने जाते हैं सर तो एसी वाले कमरे में पसीना होने लगता है। आता है सर हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। एग्ज़ाम का डर सबका डर रहता है। अब एग्ज़ाम के डर से बच्चों के अंदर ये भय बना हुआ है कि 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम आना है। 1-2 महीने में हम कौन ऐसी तैयारी कर लें, कि एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो उसी बीच बड़े-बड़े जो एजुकेशन माफिया हैं, कंपनी वाले जो लोग हैं, वे लोग लाते हैं क्रैश और क्रैश कोर्स लाते हैं। वही संस्था वाले फुल कोर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा ऑलरेडी फुल कोर्स पढ़ा हुआ है, उसको किसी भी क्रैश कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं और कोई क्रैश कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं और क्रैश कोर्स के लॉन्चिंग को ऐसे दिखाया जाता है, जैसे समझिए कि रॉकेट लॉन्च। सर ये पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हम 1 महीना, डेढ़ महीना में हम बिल्कुल पूरा नहीं पॉसिबल सिलेबस है। कोई कवर करा बिल्कुल दें। कोई करा ही नहीं।
है। मेरा मानना ये है सर कि बच्चे उसमें और डैमेज होते हैं। बिल्कुल डैमेज होते हैं। उनको बता दिया गया कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पढ़ो, इसको पढ़ लो, इसको कर लो, उसको कर लो, अब होगा कुछ नहीं। बच्चों का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बच्चे के माइंड होता है सर एक लिमिट हो जाता है। ब्रॉड माइंड होता है जब फुल कोर्स बच्चा पढ़ता है, तो उसकी माइंड की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी एबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्रैश कोर्स के नाम पे बहुत सारे लोग ठग भी रहे हैं। और सर जहाँ अभी एक वर्ड यूज़ किया था एजुकेशन माफिया, जी, तो हम सर रिलेट कर पा रहे हैं कि कोचिंग जो पूरा 1 साल का फीस पहले लेता पहले है ले लिया सर। कि हाँ, 6,000 रुपया लेंगे, अपने लेवल के हाँ, हिसाब हाँ, से हाँ, 10,000 रुपया हाँ, लेंगे और हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएँगे। बिल्कुल, हाँ। तो वही कोचिंग वाले जो स्टार्टिंग में हुँ। अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाता है हाँ, हाँ, बैच, हाँ। इसको ले जाते हैं नवंबर तक, अक्टूबर तक, नवंबर तक जाता हाँ, है। हाँ। लेकिन पैसा पेमेंट लेते हैं 12 महीने के लिए बिल्कुल और लिया 12 था। महीने हाँ। के बावजूद पेमेंट हाँ, हो गया है, हो गया उसके उसके बावजूद बाद बीच बीच में में क्रैश 2 फॉर्मेट और आ जाता और है आ जाता है। एक क्रैश कोर्स आ गया। और एक उससे पहले आता है कवर कोर्स, जो हाँ, पूरा हाँ, कवर हाँ, करा दिया कवर जाता करा है। दिया जाए, बहुत नाम तरह का। नाम भर सक कुछ अलग रख लिए हो हाँ, अपना, लेकिन बहुत कुछ मैटर ये रहता नहीं है, होता। अलग-अलग लेकिन सर तरीके का एक रहता ही है। सब्जेक्ट 3-3 पेमेंट, हाँ, 3-3 बेसिकली डिपार्टमेंट 2 करता पेमेंट है तो सर क्लियर है ऑलरेडी। और इस क्रैश तरीके कोर्स से में सर सर नए बच्चे भी जुड़ जाते हैं। इसमें बिहार के सर इसमें हाँ, तो नए बच्चे जुड़ते हैं, जो बच्चे कहीं कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, तो सर वो बच्चे उनके लिए तो ठीक है, वो उनके लिए तो पेमेंट ठीक है कर सर। रहे हैं, हाँ, वो चलेगा सर। बिल्कुल सर। लेकिन सर जो बच्चा आप ही हाँ, टीचर है, आपको हम सर दिए हैं एक सब्जेक्ट का हमारे और यहाँ फिर सर क्रैश कोर्स का ही ऑफलाइन भरे, ऑफलाइन में सर बच्चे जो है फ्री भी पढ़ते हैं। ऑफलाइन में हम क्रैश कोर्स फ्री में पढ़ाते हैं बच्चा। नहीं लेना चाहिए सर, क्योंकि वो और बच्चा 9 महीना क्रैश 8 कोर्स महीने का से मेरे मतलब साथ होता है, है क्या है सर रिवीजन। रिवीजन, और आपका सर हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि रिवीजन कि कराएँ। पढ़ा आपसे तो रिवीजन कहाँ कहीं कहीं और पढ़ जाएगा। और स्टार्टिंग में आप मतलब सारे टीचर बोलते हैं कि देखो रिवीजन हम कराएँगे, जी, टेस्ट भी हम लेंगे, बिल्कुल। वीक में 1 बार टेस्ट भी होगा, लेकिन बैच खत्म हो हाँ, जाता है, हाँ, 2-4 टेस्ट हाँ। स्टार्टिंग में होता है, फिर वो सब धीरे-धीरे ठंड पड़ सारा जाता है। समाप्त हो जाता है। तो वही कहेंगे सर कि अगर कहीं बच्चा फुल कोर्स पढ़ रहा है, तो रिवीजन के नाम पे जो क्रैश कोर्स लाया जाता है, वो चीज़ कहीं से सही नहीं है सर। जो नए बच्चे जुड़े वो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं उनसे क्रैश कोर्स के नाम पे कुछ शुल्क लिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिवीजन के नाम पे पढ़ा आपसे तो रिवीजन भी आप ही को कराना है। तो आज एजुके तो हम लोग सर ऑफलाइन में फ्री में पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा बात है सर, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना सर चाहिए। जो आज के टाइम में आप बोल रहे हैं एजुकेशन माफिया, तो सर जी। किस-किस पॉइंट से इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा इंसान कि हाँ, इस चीज़ में एजुकेशन में भी माफिया लोग बहुत हैं? सारे लोग हैं सर, आप देखिएगा ना बहुत सारे लोग हैं, मतलब नाम किस-किस टॉपिक, नाम नहीं सर, नाम तो पार्टिकुलर हाँ, नाम नहीं हाँ। चाहिए, लेकिन सर किस-किस बेसिस पे मतलब वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो माफियागिरी कर रहे हैं? देखिए सर, बोलने का तरीका, तौर-तरीका आप देखिएगा एक टीचर जो होता है, आज टीचर टीचर नहीं रहता है, एक बिज़नेस बिज़नेसमैन बन और गए। बिज़नेसमैन बन गया है और उस लेवल पे कोई भी जाए तो सर करप्शन करना लाज़मी क्योंकि जिस तरीके से इंसान का डिमांड बढ़ेगा, उस तरीके से उसको आमदनी की भी ज़रूरत है। अब आप ही ये सिस्टम चला रहे हैं, तो ये सिस्टम चल रहा है तो इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कि 2 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हम 2 लोग बैठे हुए हैं, फिर आप इसको एडिटिंग के लिए दीजिएगा, तो मजबूरी में उनको करना पड़ता है और मजबूरी में करना पड़ता है। कुछ-कुछ बिहार में ऐसे लोग आ चुके हैं, जिसको एजुकेशन माफिया हम इसलिए वर्ड यूज़ किए कि सर वो है नहीं बिहार। बिहार के पार्टिकुलर वो नहीं है, ना ही उसके संस्था में कोई बिहार का टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन बावजूद उसके वह बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा है। उन्हें एजुकेशन माफिया ही कहा जाएगा, ना तो उन्हें बिहार का कल्चर पता है, ना बिहार के बच्चे की स्थिति को जानते हैं, ना उनके स्थिति को पता है, बिहार किस बदहाली से गुज़र रहा है, इसको भी नहीं पता है और आए और पढ़ाना शुरू किए। बिहार के बच्चे को क्या पता कौन पढ़ा रहा है, बेचारे को भोजपुरी भाषा सीख लिए, का होता अल्बा भोजपुरी में हो रहा है। तो सर सरकार इस पे कहीं ध्यान नहीं दे रहा है आजकल? नहीं देगा, सरकार कहाँ से ध्यान देगा? सरकार तो अपने ही पॉलिसी में लगा हुआ, अपनी चीज़ों को सुधारे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार भी अब इससे स्टेप लेने वाला है, जो फ्री एजुकेशन वाला जो मामला है ऑनलाइन के माध्यम से फ्री एजुकेशन भी सरकार दे रहा है। जो ऑनलाइन वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग धराशायी क्योंकि सही पैसा बात भी है सर, जिसमें आएगा लॉकडाउन आया, हाँ, इन लोगों का जन्म बोल सकते हैं आप, हाँ, वहीं से हुआ, वहीं से उत्पत्ति वहीं हुआ से है हुआ है, ऑनलाइन वालों का। बहुत सारे और इसमें सर बहुत काबिल-काबिल टीचर, हाँ, हाँ, एक कंकड़बाग के हमारे अमितेश सर हैं, वो उनका कोचिंग भी था, आज भी है, हाँ, लेकिन जो भीड़ पहले था सर,
लॉकडाउन में और लॉकडाउन में तो बंद हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत से इंस्टीट्यूट बंद हो गए, कुछ ही बच गए हैं और वही बच गए हैं जो सर ऑनलाइन भी यूज कर रहे हैं। वही टीचर भी सर्वाइव भी कर पाए। चलिए सर, ये तो जैसा कि आप बताए गुड न्यूज है उन टीचर्स के हाँ, लिए, उन टीचर्स के लिए ऐसा जो होगा सर, कभी देखिएगा ऑफलाइन के सितारे थे, आजकल कहीं नजर तक नहीं आ नजर रहे। नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं सर। अभी हम लोग बात किए तो हम लोग पटना में बहुत सारी न्यूज़ हम लोग के पास पता चल जाता है, क्योंकि पटना में ही रह रहे हैं और पटना से ही सारा चीज़ संचालित होता है। तो ऐसे हमको पता चला है कि बिहार बोर्ड का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें बिहार गवर्नमेंट खुद आ रही है और बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड अगले बजट। चलिए सर, तो ऐसा मान सकते हैं कि कुछ टीचर्स का बहाली भी होगा उसमें। हाँ, देखिए अब क्या करते हैं। बहुत चलिए सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स भी हैं सर। ऑफलाइन का जो आईआईटी नीट का जो कैटेगरी है, बिहार बोर्ड फ्री में पढ़ा रहा होगा, आपको पता ही होगा। जी सर, उसमें बहुत सारे बाजार समिति के टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए तो सर गुड न्यूज है सब लोगों हाँ, के सभी लिए। के लिए अच्छी बात है। अच्छा सर, बात बहुत हुआ आपसे, बहुत अच्छा लगा सर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर निरंतर आपका सोच बच्चों के लिए काफी बेहद, काफी अच्छा सोच। तो सर बच्चों के लिए, टीचिंग के लिए आपका अगले 5 साल का प्लान क्या है? अगले 5 साल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब जो इंग्लिश का जो बच्चों के अंदर डर रहता है, जो बच्चे डर रहे हैं इंग्लिश से, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा सर, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ और काम इस लेवल का नहीं हो रहा है कि सिर्फ काम हो रहा है। एक तरीके से मैं बोलूँ तो उस पे सर रिसर्च किया जा रहा है। मतलब कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में सर आप देखेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले हमको लगता है 2026 में ही आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले सर मैं एक मूवी बनाऊँगा वाह, और मूवी बनाने ग्रेट का रहेगा एक सर। बिल्कुल सर वेट रहेगा, थोड़ा-सा हम भी अपने वेट को लूज़ कर लें। जी सर। तो इस पर सर हमने बना के रखा है सर, बड़े-बड़े ग्रामर्स के टॉपिक या फिर बड़े-बड़े लिटरेचर के टॉपिक, जिससे कि विलियम शेक्सपियर साहब का ड्रामा हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे हो गए, जैसे कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो द मैरिज प्रपोज़ल, फिर से एक एनीपिटा पोएम है। इस पर हमने क्या किया है सर, इस पर हमने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट लिखकर अगर आने वाले टाइम में अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो 2026-27 में सर इन सारे टॉपिक पे एक छोटा-छोटा सा मूवी टाइप का एक मैं बना के करूँगा बच्चों के लिए, ताकि सारे के सारे बच्चों के माइंड में ये चीज़ चल जाए, कि ये चीज़ अगर कहीं फ़िल्माया गया है, विलियम शेक्सपियर साहब ने इस चीज़ को लिखा है, तो इसका रियल लाइफ़ क्या होगा और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ होगा, यह कैसे इसकी उत्पत्ति हुई होगी, इस सारी बातों को बच्चे जान पाएँ। और दूसरी बात यह हो गया, कोई पोएम्स है या फिर कोई स्टोरीज़ है, उसको सर फ़िल्म के माध्यम से बच्चे को बता देना और सबसे बड़ी बात है उस फ़िल्म में हीरो-हीरोइन नहीं रहे। मतलब सर एक उसमें एक रहे तो क्या एक कुल मिला हिस्ट्री भी क्रिएट होगा। हाँ, एक नया चीज़ बोल सकते हैं, यूनिक चीज़ हो गया। अब यहाँ यूनिक। पे रिवील मैंने कर दिया कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे, एक मूवी टाइप का बहुत सारा चीज़ जो है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी भरा हुआ है सर, उन चीज़ों को होना मैं भी चाहिए करता हूँ। सर। हाँ, टीचर के अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। एक ये चीज़ हो गया सर और वैसे बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है, अगर कहीं भी सर गाँव के बच्चे हैं इन वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर आप पटना आते हैं, अगर आप किसी कारण से आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, अगर आप पढ़ने का मन रखते हैं, पढ़ने की चाहत रखते हैं, तो यह पवन सर आपको पटना में वह सुविधा उपलब्ध कराएँगे। अगर आपके अंदर ललसा है कुछ करने का, तो हम एक माध्यम बनेंगे और आपके और चाहे इसमें बड़े-बड़े टीचर चाहे सपोर्ट क्यों नहीं लेना पड़े, खान सर हुए, रोशन इन लोग के बगल में ही हमारा कोचिंग चलता है, अक्सर मुलाकात होते रहता है सब लोगों से। तो उनके माध्यम से भी उनके सपनों को साकार करवाया जाएगा। तीसरी बात हो गई सर, वैसे बच्चे जो ऑनलाइन से हमसे जुड़ेंगे, कोई एक सिंगल बच्चा ना कह दे सर कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमको इंग्लिश पढ़ना है तो आप ही से पढ़ना है। मेरे पास पैसा नहीं है तो उसकी भी सुविधा मैं प्रोवाइड कराऊँगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे जितनी भी संख्या में वो हो बच्चे, उनको यह सुविधा चलिए सर, जो भी हमारे पॉडकास्ट देखेंगे, अगर कोई ऐसा हो, हाँ, बिल्कुल संपर्क अगर कर कोई सकते ऐसा हैं। हो जिनके पास पैसा ना हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग ना हो, बट वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, जी। किसी भी फील्ड से हो, अगर कंपटीशन लाइन में हो या बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो सर से एक बार कांटेक्ट करें। एक बार कॉन्टैक्ट करिएगा, इसी में कमेंट कर दीजिएगा तो आपका वो सारा चीज़ हो जाएगा, आपसे लिंक किया जाएगा और लिंक करके सर आप
का काम होगा वो चीज़ को मेरे तक पहुँचाना ज़रूर और सर। उस पर तुरंत एक्शन लेना। ऐसे जो भी हमारे दोस्त होंगे, जिनको पढ़ना होगा, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। करें। पैसा कोई मैटर नहीं करेगा। आपका जो भी सपना है, आप उसको पूरा कर पाएँगे, उसके लिए पवन सर बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। ये जो इंग्लिश और लिटरेचर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसमें तो इनका डायरेक्ट योगदान रहेगा। और भी किसी लाइन का ये सब्जेक्ट का आपको क्लास करना होगा, तो सर ज़रूर हेल्प करेंगे इसमें। उसमें अगर किसी बड़े-बड़े शिक्षक का भी योगदान लेना पड़े तो लिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और यहाँ के कुछ प्रॉमिस किए हैं। आप हमको उम्मीद है कि सर पूरा बिल्कुल सर, ज़रूर बिल्कुल कीजिएगा पूरा सर। किया जाएगा और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही बच्चों को मैं कहूँगा कि अभी भी है समय, आप अपने मेहनत में लग जाइए और जैसे कि मैंने शुरुआत में एक लाइन बोला था कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक़्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे और ख्वाब हकीकत बन जाएगा। आप अपने ख्वाब को हकीकत करने में लग जाइए क्योंकि कागज़ जो होता है अपने किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग जो होता है अपने काबिलियत से उड़ता है। सही आपके बात है अंदर सर। काबिलियत होगा, तो आप ज़रूर ही अपने मुकाम को हासिल और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इनवाइट किया और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे अपने छोटी-सी जर्नी को रखने का मौका मिला। एक और पॉडकास्ट किया जाएगा जिसमें हम अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में आपको बताएँगे, अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट में आपका कैसा रिएक्शन रहा? आप इससे क्या सीखे? कमेंट करके बहुत